हेलो एवरीवन। सो ये अपनी पहली क्लास है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पे। सो जो ईएमआरएस के अंदर 60 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव आएगा एंड केवीएस में 40 मार्क का डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा। सो ये यूनिट वन का फर्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। एक्सप्लेन द टर्म लाइब्रेरी एंड इट्स इम्पॉर्टेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सो जो क्वेश्चंस आएंगे, एक क्वेश्चन 4 मार्क का आएगा। सो इसमें अप्रोक्स 100 की वर्ड लिमिट होनी है। वैसे तो क्वेश्चन क्वेश्चन के सामने मेंशन आएगा कि कितनी वर्ड लिमिट है, बट अप्रोक्स 100 की ही रहेगी। सो उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करते हैं। सो सबसे पहले तो हमें जो टर्म है लाइब्रेरी उसको एक्सप्लेन करना है एंड सेकंड पार्ट में इम्पॉर्टेंस बतानी है लाइब्रेरी की इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सो जो बेस्ट फॉर्मेट मुझे लगता है वो है कि पॉइंट्स में हम चीज़ों को एक्सप्लेन करें, ताकि जो एग्जामिनर है उसको सब कुछ क्लीन वे में मिले एंड पॉइंट्स देख के वो समझ जाए कि बच्चे ने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। एंड जो अंडरलाइन करना है इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट टर्म्स को, वो ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो पहले ही फोकस में आ जाए एग्जामिनर के। सो इसमें जैसे मैंने लिखा है, द टर्म लाइब्रेरी इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ लेटिन वर्ड लिबर विच मीन्स बुक। सो पहले तो जो लाइब्रेरी का लिटरल मीनिंग, जो ओरिजिन कहाँ से है वो बता दिया। उसके बाद में लाइब्रेरी की डेफिनेशन। लाइब्रेरी इज अ बिल्डिंग वेयर वेरियस टाइप्स ऑफ स्टडी मटेरियल्स आर अवेलेबल इन अ सर्टेन सीक्वेंस फॉर द सर्विस ऑफ द रीडर। ओके, तो इसमें जैसे ये स्टडी मटेरियल्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, सो ये इसकी डेफिनेशन हो गई, ये सब बता दिया। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, इट्स इम्पॉर्टेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सो लाइब्रेरी प्रोवाइड एजुकेशन थ्रू इट्स रिसोर्सेज टू द सोसाइटी। सो एजुकेशन प्रोवाइड करती है लाइब्रेरी। सो ये पॉइंट, अब द फॉर्मल एजुकेशन इज प्रोवाइडेड बाय एकेडमिक लाइब्रेरीज एंड द नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज प्रोवाइडेड बाय द पब्लिक लाइब्रेरीज। तो जो फॉर्मल एजुकेशन वो एकेडमिक लाइब्रेरीज जो हैं, स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज जो हैं वो फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं, और जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है वो पब्लिक लाइब्रेरीज प्रोवाइड करती हैं। एंड पब्लिक लाइब्रेरी को पब्लिक यूनिवर्सिटी भी बोला जाता है। सो ये पॉइंट हो गया अपना। उसके पॉइंट में लिखा है, द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी इज पॉसिबल ओनली बाय एजुकेशन एंड एजुकेशन इज प्रोवाइडेड बाय वेरियस रिसोर्सेज एंड द कलेक्शन ऑफ सच रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन लाइब्रेरी। सो जो सोसाइटी की डेवलपमेंट है वो एजुकेशन से होगी, और एजुकेशन प्राप्त करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, और जो रिसोर्सेज का कलेक्शन है वही तो लाइब्रेरी में प्रेजेंट होता है। सो इसलिए लाइब्रेरी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल, कला संपदा हो गई, जो एक डिजिटल लाइब्रेरी का, विच इज़ अ डिजिटल लाइब्रेरी रिसोर्स फॉर इंडियन कल्चरल हेरिटेज। सो ये जो अपना कल्चर है, हेरिटेज है, उसको प्रिजर्व करती है कला संपदा। सो विच डायरेक्टली कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। एंड सेकेंड एग्जाम्पल हो गया ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, जो आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा एंड स्वरिग्पा वाली जो नॉलेजेस हैं उनको प्रिजर्व कर रही है। सो ये सब डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। सो पहले तो जैसे फर्स्ट पार्ट का हमें वो उसके पॉइंट्स मेंशन करने हैं, एंड जो इम्पोर्टेंस है, जो सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, उसके पॉइंट्स एंड जो भी आपके पास एग्जाम्पल्स हों वो देके आप क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो। एंड इसके अंदर अभी ये अप्रॉक्स 100 वर्ड्स का हो गया। इम्प्रूवमेंट की काफ़ी ज़रूरत है, आई नो, बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो ऐसे ही हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। एंड वन मोर पॉइंट, कि डिस्क्रिप्टिव के लिए हमें अलग से कोई सोर्स की ज़रूरत नहीं है। जो अपने नोट्स हैं, जो खुद ने नोट्स बना रखे हैं वो हो गए, तो उसमें से बस हमें पॉइंट सेलेक्ट करने हैं और प्रैक्टिस करनी है। मेन ये चीज़ है, डिस्क्रिप्टिव के लिए कुछ अलग से रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं होती। जो अपने जो बेसिक नोट्स बनाए हैं उसमें से ही क्वेश्चन सर्च करो एंड उसकी प्रैक्टिस करो। दिस विल मोर हेल्प rather देन कि अलग से कोई बुक परचेज कर ली और अलग से कुछ उसके लिए करने लग रहे हैं। प्रैक्टिस से ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट होंगे। ओके, थैंक यू।